स्विमिंग पूल। नॉनी पानी इधर से मत फैलाओ ना फिर। इतना अच्छा लग रहा है ना बनने के बाद। नहीं तो ऐसा हो रहा था अजीब सा, खुला खुला सा, बहुत ही अजीब लग रहा था। किसी के ऊपर भी ऐसे बिना सोचे समझे कमेंट नहीं करना चाहिए। उसके पीछे की मेहनत, मेरा डेडिकेशन ये किसी को नहीं दिखेगा। हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो वेडनेसडे दोपहर से मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ तक का व्लॉग मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था। लंच में बनाया था मैंने साबूदाना की खिचड़ी और दही के साथ, वो बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद किचन क्लीन किया, सारे बर्तन वॉश किए और सबसे लास्ट में सिंक मैं एक बार अच्छे से सोप लगा के वॉश कर लेती हूँ। तो दिन में एक बार मैं सोप लगा के ज़रूर इसको क्लीन करती हूँ। दाग धब्बे चिकनाई तो हो ही जाती है, तो अच्छे से साफ़ सुथरा रखो तो एकदम से इसमें कालापन सा नहीं आता है और चमकता है। तो इसलिए मैं अच्छे से एक बार इसको क्लीन करूँगी। इसके बाद बारी आती है किचन को, जो टॉवल वगैरह हैं, नैपकिन हैं जिससे मैं स्टोव वगैरह क्लीन करती हूँ, वो सारे कपड़े मैं किचन में ही वॉश करती हूँ। और मैंने बताया भी है कि उसके लिए मैंने अलग से कपड़े वॉश करने वाला सोप किचन में रखा हुआ है। तो वहीं पे जब भी गंदा मुझे कोई कपड़ा दिखता है तो मैं फटाफट से वहीं पे क्लीन करके वहीं पे धो देती हूँ। तो इस तरह से किचन भी साफ़ सुथरा रहता है। किचन में यूज़ होने वाले कपड़े भी एकदम साफ़ सुथरे रहते हैं और यहाँ पे किचन भी एकदम क्लीन हो गया है। इसके बाद सीधा शाम के टाइम पे आ गए हैं। अभी बज रहे हैं 5:45। तो अंदर के छोटे मोटे सारे काम निपटाए मैंने। बीच में थोड़ी देर हमने नैप लिया। नोनी अभी अंदर बैठ के टीवी देख रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, बाहर निकला ही नहीं जाता। 6 बजे के बाद थोड़ा निकलो तो ठीक रहता है, नहीं तो गर्मी तो आजकल प्रॉपर सुबह से लेकर रात तक हो ही रही है। लेकिन बहुत दिन से मैंने अपने गमलों में गुड़ाई नहीं की थी, तो मैं आज इनमें गुड़ाई करूँगी। और अच्छे से जो पत्तियाँ फूल होते हैं ना, वो भी गमले में गिर जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है उसमें, तो वो भी मैं निकाल के साफ़ करूँगी। और यहाँ पे गमले अच्छे से गोड़ लूँगी, क्योंकि इनकी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जड़ों तक बीच बीच में ना हवा, ऑक्सीजन पहुँचनी ज़रूरी है, तो इसलिए मैं बीच में गुड़ाई इनकी करते रहती हूँ। और अभी सारे प्लांट्स काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। नॉनी को खेलना है पूल से, स्विमिंग पूल। नॉनी पानी इधर से मत फैलाओ ना फिर। पानी बाहर नहीं फैलाओ, पाइप नीचे रख दो, अभी भर जाएगा। पाइप ऐसे रख दो बस, अभी भर जाएगा पानी, ठीक है। टाइम लगेगा अभी, फिर खेलते रहना इसमें, ठीक है। नॉनी के लिए मैंने बना दिया बोट, वो पानी में उसको तैराएगा। आप देखना, इतना खुश हो रहा है ना वो पानी में। नॉनी स्विमिंग बोट, रुको, ऐसे भिगाना नहीं है, उसके ऊपर पानी नहीं डालना। ऐसे ऐसे आगे बढ़ाओ उसको, पानी ऐसे करो ना पानी को। देखा। और करो, स्विमिंग करो। नीचे गिरा हुआ खाओगे। ये कैबिनेट जो है बन गई है। कितना अच्छा लग रहा है ना बनने के बाद। नहीं तो ऐसा हो रहा था अजीब सा, खुला खुला सा, बहुत ही अजीब लग रहा था। तो बन गया है। एक्चुअली ये दोनों आपस में अटैच है, एक ही यहाँ से, तो फिर उसकी वजह से ये वाला भी निकल गया था। तो अब जो है अच्छे से फिक्स हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब परेशानी खड़ी कर देती है। इसकी वजह से प्रॉब्लम भी हो रही थी और अच्छा भी नहीं लग रहा था ना। तो अब जो है हमारा ठीक हो गया। ये पुराना वाला है जो ख़राब हो गया था।
सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग आ गए हैं। सुबह के 7:20 हो रहे थे। मैंने नहा के कपड़े वॉश कर लिए और मौसम में देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इतनी बारिश होने वाली है। एकदम काले से बादल आए हुए थे, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं हुआ। आसपास के कई एरियाज़ में बारिश हुई थी, लेकिन यहाँ अभी नहीं हुई। बरेली में बहुत कम बारिश मैंने देखी है। उसके बाद नोनी सो के उठ गया था, उसे पूल में खेलना था, तो उसके लिए पानी भर दिया मैंने और वो अपना पूल में एंजॉय करेगा। और मैं आ गई हूँ किचन में। आज जल्दी उठ गया था, वो मेरे साथ साथ ही उठ गया था, तो फिर वो अपना खेलता रहेगा पूल में। तब तक मैंने यहाँ पे कॉफ़ी बनाई है अपने लिए। गुड मॉर्निंग। आज हो गया है थर्सडे, तो मैंने कॉफ़ी बनाई अपने लिए। कॉफ़ी पीती हूँ बहुत दिनों से ना, कॉफ़ी ख़त्म हो रही थी मेरी, तो फिर ये पाउच वाले लेके आई। डब्बे वाली तो ख़त्म हो गई थी, पाउच वाले से काम चल रहा है फ़िलहाल। तो पाउच एक बार में यूज़ हो जाते हैं। पानी की टंकी भर गई, मोटर चलाई हुई थी पानी की, तो टंकी भर जाती तो अलार्म बजता है ना। फिर मोटर मैंने बंद कर दी थी। नोनी अभी खेल रहा था पूल में, तो मैं यहाँ पे पराठे बना लूँगी। आटा गूँथ लिया था मैंने मॉर्निंग में ही, तो सिंपल पराठे और उसके साथ में बटर। नोनी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है बटर पराठा, और साथ में चाय। तो हस्बैंड तो गए हुए हैं 2-3 दिन के टूर पे, तो वो घर पे नहीं है, इसलिए मैं सिंपल नाश्ता बना रही हूँ। और उसके बाद जो है पहले मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगी, उसके बाद नोनी को नहलाऊँगी। तो तब तक ना वो अपने आप पूल में खेलता रहेगा, क्योंकि दोपहर में तो बहुत धूप हो जाती है, तो बाहर वैसे ही पूल में नहीं बैठा जाएगा उससे। तो इसीलिए सुबह के टाइम में थोड़ा सा पानी भर के दे देती हूँ, और थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं शाम को पानी में खेलने देती हूँ उसे। काफ़ी देर नोनी ने पूल में खेला, और उसके बाद मैंने पूल का पानी खाली कर दिया। कुछ बचा हुआ मैं प्लांट्स में डाल देती हूँ, और कुछ से मैं बरामदे की धुलाई कर लेती हूँ, क्योंकि सब जगह पानी पानी तो हो ही जाता हो और इतना स्लिपरी हो जाता है ना फ्लोर। तो अच्छे से मैंने वाइपर लगा दिया ताकि कोई गिरे ना। उसके बाद फिर नोनी को ले गई थी मैं नहलाने के लिए, उसको फ्रेशन अप किया, नहलाया, और फटाफट से अब मैं उसे रेडी करूँगी। तो अब जो है टाइम हो गया था करीबन 8:30 पौने 9 बजे का, तो हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम भी एकदम ठीक रहता है। तो पहले नोनी को थोड़ा सा कोकोनट ऑयल पाउडर वगैरह लगा के कपड़े पहना दूँगी, और उसके बाद फिर मैं नाश्ता रेडी करूँगी। तो पराठा मैंने हल्का सा गरम कर लिया ताकि बटर इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए, क्योंकि फ्रीज़र में रखे रहती है ना, तो मेल्ट नहीं होती अच्छे से। और हल्की सी मेल्ट हो जाए तो नोनी को खाने में इजी रहता है, तो उसको दे दिया था नाश्ता। दूसरी तरफ मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। तो यहाँ पे जो है अब मैं भी अपना नाश्ता कर लूँगी। तो मेरा भी सेम नाश्ता था, बटर पराठा और चाय। तो अभी 9:30 नहीं हुआ था, मैंने किचन क्लीन कर लिया था, दूध भी आ गया था, बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसके बाद किचन में बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद मैं दोबारा से झाड़ू लगाती हूँ, ताकि फिर पोछा लगाते टाइम कुछ भी गंदगी ना आए। और वैसे भी पोछा मैंने आज लगाया नहीं था, क्योंकि टाइम ही नहीं हो पाया था, तो मैंने सब जगह एक साथ मॉप लगा दिया है। और यहाँ पे जो है चेयर्स वगैरह मैं उठा लेती हूँ बीच बीच में। वैसे तो ये वाला रूम साफ़ ही रहता है, लेकिन हल्की धूल मिट्टी आ जाती है। नोनी, अब आप क्या बना रहे हो? हार्ट। ये हार्ट है। थोड़ा सा राइटिंग किया नोनी ने, और अब वो खेलने लग गया है, तो अपने आप वो खेलता है थोड़ी देर। तो मैं यहाँ पे दरी बिछा देती हूँ, क्योंकि एसी वाले रूम में हम लोग नीचे बैठ के खेलते हैं। नोनी खेलता है, राइटिंग करता है। बेड में क्या होता है ना, बेड में बैठ के तो पूरा ही गंदा ही कर देगा, इसलिए जो भी है गंदा जो करना है वो नीचे करे अपने आप। इसलिए मैंने नीचे दरी बिछाई हुई, ताकि वो नीचे आराम से खेल सके। तो सुबह के बज रहे हैं 11, और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मार्केट गई थी मैं बाल बनाने। मुझे बाल ना स्वेटिंग से ऐसे हो जा रहे हैं आजकल। बाहर बादल लगे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। तो मार्केट जाके मैं लेके आई थी खुबानी। आज मैं पहली बार लेके आई हूँ सीज़न के पहले खुबानी। तो इनको पानी में डिप करके रखा है, वॉश करके फिर नोनी को देती हूँ खाने के लिए। और उसके अलावा लेके आई थी मैं फ्रोज़न मटर और पनीर। नोनी को मटर पनीर बहुत पसंद है, तो काफ़ी दिन से कह रहा था कि मटर पनीर बनाना ना मम्मा। तो फ्रोज़न मटर लेके आई हूँ। ये सीज़न में अब मटर ख़त्म हो गया ना, अब मटर मिलते भी नहीं है शॉप में, मिलते भी हैं तो बहुत महंगे और वो ख़राब भी होते हैं, तो इसलिए मैं फ्रोज़न वाले ले आई। तो आज मैं सोची हूँ लंच के लिए भी वही बनाती हूँ, और डिनर के लिए भी हमारा वही हो जाएगा। तो बार बार मुझे किचन में आके खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं लंच में बनाने जा रही हूँ मटर पनीर। पहले ये बर्तन रखते हैं, नोनी को कुछ फ्रूट्स देती हूँ खाने के लिए, उसके बाद फटाफट काम शुरू। तो इसके बाद मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो चावल मैंने निकाल लिए हैं, और नोनी ने जब मटर पनीर देखा ना तो वो बड़ा खुश हो गया था।
तो वही कहने लगा कि माँ मेरे लिए मटर पनीर बना दो। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि लंच में बना लेती हूँ, चावल के साथ भी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं धुले हुए बर्तन रखूँगी और उसके बाद फिर बनाएंगे मटर पनीर। तो यहाँ पे मटका जो है मैंने कपड़े से रैप करके रख दिया, मतलब गीले कपड़े से, ताकि उसका पानी ठंडा रहे। आजकल तो मटके का पानी भी ऐसा लग रहा है कि एकदम नॉर्मल पानी पी रहे हैं, तो इसलिए ना और जब भी पानी पीना खाना खाते टाइम तो मैं उसमें आइस क्यूब डाल देती हूँ, पानी एकदम ठंडा हो जाता है। लेकिन गीला कपड़ा लपेट के रख लो तो पानी ठंडा रहता है मटके का। इसके बाद मटर पनीर बनाना शुरू करेंगे। फ्रोज़न मटर को मैंने पानी में सोक करके रख दिया था। इसके बाद मैं यहाँ पे ऑयल में कुछ खड़े मसाले डालूँगी, तेज पत्ता और जीरा। ये सिंपल सा तड़का रहता है मेरा हमेशा। और प्याज और टमाटर को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था, वो इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे, पकाएंगे इसको जब तक टमाटर नहीं गल जाते। साथ ही मसाले, नमक, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी। बाकी गरम मसाला, कसूरी मेथी मैं लास्ट में ऐड करूँगी। पहले इन मसालों को मैं अच्छे से ढक के पकाऊँगी जब तक ऑयल रिलीज़ नहीं होता है। और साथ ही फ्रोज़न मटर भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे, वो इसमें डाल दिए हैं। मटर ना कुछ कुछ ख़राब सी भी थी उनमें से, तो मैंने छाँट ली थी, ख़राब वाली हटा दी थी। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ टेस्ट के लिए। और बस यहाँ पे मसाला अच्छे से बन गया था। उसके बाद मैंने पानी ऐड कर दिया है, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड करके इसको बॉईल लगा लेंगे। और बस यहाँ पे पनीर भी मैंने डाल दिया था, गरम मसाला, कसूरी मेथी भी डाल दिया था। ऊपर से मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तो ये मटर पनीर रेडी हो गया है। मटर पनीर बन गया है, बस मुझे चावल बनाना है। और हम लोग आए हुए अंदर वाले रूम में, नोनी यहाँ पे खेल रहा है यहाँ पे टॉयज़ के साथ। तो मेरे पास एक कुछ दिन पहले कमेंट आया था, उसका स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा दूँगी। बहुत ही वियर्ड सा कमेंट, मतलब उसको एज अ नेगेटिव वे में नहीं लूँगी, क्योंकि एक कमेंट आया था कि देख के ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे बच्चे घर घर खेल रहे हो और इतना कम खाना बनाते हो। तो सबको पता ही है कि हम लोग 2 ही लोग रहते हैं। हस्बैंड का टूरिंग वाला जॉब है, जॉब के बारे में आपको पता है, वो कभी घर पे रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। तो फिर खाना मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ कि वेस्ट ना हो और जितना हम कंज्यूम कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में कढ़ाई भर के बना दूँ खाना और वो तीनों टाइम हम लोग खा रहे हैं, तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तीनों टाइम फ्रेश खाना बनाती हूँ, भले थोड़ा थोड़ा सा हो क्वांटिटी में, लेकिन मैं तीनों टाइम फ्रेश खाना बनाती हूँ। तो आपने मुझे कभी नहीं ऐसे नहीं देखा हो कि मैंने सुबह खाना बना लिया, वो दोपहर में भी चल रहा है, वो रात में भी चल रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। हम लोग भले ही मैं और नोनी अकेले रहते हैं, लेकिन मैं खाना तीनों टाइम फ्रेश बनाती हूँ और नोनी को भी फ्रेश बना के खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें ये कमेंट करने की क्या ज़रूरत है कि इतना कम खाना बनाते हो। कमेंट करने वाला ये कहना चाह रहा है कि आप कम खाते हो, मतलब जानबूझ के क्या कहते हैं उसको, कंजूसी। तो मुझे ये समझ नहीं आता, मतलब हंसी भी आती है कि लोग किस तरह की सोच रखते हैं, और सबकी सोच को हम चेंज तो कर नहीं सकते। तो भैया जितना हमारे घर में कंज्यूम होता है खाना, हम उतना ही बनाते हैं। और दिन भर में हम लोग जैसे सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम लोग कुछ हल्का फुल्का फ्रूट्स, बनाना, पपाया, मैंगो, ऑरेंज, कुछ भी फ्रूट्स हम लोग खाते रहते हैं। उसके बाद बीच में कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स लेते हैं और गुड़ चना वगैरह दे देती हूँ उन्होंने को। छोटा मोटा हम लोग ना मतलब कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कभी सैलेड कट करके खा लिया, तो इस तरह से खाते रहते हैं। उसके बाद फिर लंच किया और फिर शाम के टाइम पे चाय के साथ मैं कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। उन्होंने को भी हल्का फुल्का स्नैक्स देती हूँ, कभी उसके लिए फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बनाती हूँ। इस तरह से हम लोग कंज्यूम करते हैं। और उसके बाद फिर बनता है रात को डिनर, तो रोटी सब्जी वो सब। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि कमेंट करने वालों को ज़रा सोचना चाहिए, घर में जितने फैमिली मेम्बर्स होंगे उनके हिसाब से ही तो खाना बनेगा ना। लोग किस तरीके से कमेंट करते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता है, या फिर उनकी सोच ही इस तरह की है। बनता होगा आपके घर में कढ़ाई भर के खाना और वो 2 टाइम 3 टाइम चलता होगा, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है जितना एक बार में कंज्यूम होता है। मुझे खाना वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, और दूसरी चीज़ मुझे लेफ्ट ओवर खाना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे अभी सब्जी बनाई है, मैं वो शाम को खाना पसंद ही करती हूँ। मतलब बहुत कम ऐसा होता है, थोड़ा बहुत तो बचता ही है, कॉमन है, हर घर में बचता ही है, तो वो रख देते हैं, बाद में गर्म करके खा लेते हैं, ये कॉमन है। लेकिन मैं जानबूझ के एक्स्ट्रा नहीं बनाती हूँ, मुझे जितना कंज्यूम लगता है मैं उतना ही बनाती हूँ। आपकी क्या सोच है ये इंडिकेट करता है, बाकी मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती। मैं जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अब दूसरा किसी ने कमेंट किया है, सेहत नहीं देखी, बिल्कुल सूखी हुई और बच्चे को भी ऐसे बना रखा है। फिलहाल मोनी का तो ऐसा है कि इसका वेट कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसको खाना नहीं खिलाती हूँ। कोई भी ऐसी माँ नहीं होगी जो अपने बच्चों को कम खाना खिलाएगी या खाना नहीं देगी या भूखा रखेगी। कोई सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। तो मुझे ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई कि इस तरह से कमेंट किया। और प्लीज़ इस तरह का कमेंट करना तो प्लीज़ ना करें, या फिर मेरे वीडियोस ना देखें। तो मैं, आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस के रिप्लाई, इस तरह के कमेंट के रिप्लाई कम देती हूँ,
लेकिन जब देती हूँ तो फिर मैं सामने में ही बोलती हूँ, चाहे सामने वाले को बुरा लगे या अच्छा लगे। तो नोनी का ऐसा है, ये बहुत ज़्यादा खाने पीने में नखरे करता है। मैंने कई बार अपने वीडियो में शेयर किया है, इसको खाना खिलाना इतना मुश्किल टास्क होता है मेरे लिए, और मैं ही जानती हूँ इसके लिए इसकी पसंद का खाना। आज भी मटर पनीर मैं इसकी वजह से बना रही हूँ क्योंकि इसको पसंद है, तो इसकी पसंद का खाना इसको खिलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क होता है। और एक वही मदर जानती है जिसका बच्चा बहुत ज़्यादा फसी ईटर है, तो आप लोग समझ सकते हो जो लोग मॉम है, ये किसी और की सोच से परे है। तो जो लोग जो मॉम्स है ना वो ये चीज़ समझ सकती है। तो इसलिए ना किसी के ऊपर भी ऐसे बिना सोचे समझे कमेंट नहीं करना चाहिए। उसके पीछे की मेहनत, मेरा डेडिकेशन ये किसी को नहीं दिखेगा, और ना ही मैं बताना चाहती हूँ। तो ये आपकी सोच है, आपकी सोच आपको मुबारक। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आइंदा से इस तरह के कमेंट ना करें, और करने हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखना बंद कर दें। और कभी भी ना किसी के बॉडी फिजिक को लेके किसी भी तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला किस सिचुएशन में है आप लोगों को नहीं पता होता है। और वैसे भी मेरा वेट एकदम परफेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब नोनी होने वाला था या हुआ था उसके बाद मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया है तो अभी परफेक्ट है। और रही बात बच्चों की, तो बढ़ते हुए बच्चे हैं उनका वेट थोड़ा सा कम ही रहता है, और नोनी का हमेशा से ऐसा रहता है, वो दुबला पतला ही रहा है पहले से। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 4:30 बज रहे हैं, कपड़े फोल्ड करके रखे हुए मैंने अभी यहाँ पे। नोनी भी उठ गया था 4 बजे के आसपास। मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं सोई, तो मेरी नींद भी खुल गई थी। एक्चुअली न्यूज़ में देख ही लिया होगा अब तक तो आप सब ने, कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है और इतना बड़ा वो इंसिडेंट हो गया, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, इतना बड़ा प्लेन क्रैश शायद ही कभी हुआ होगा। तो वही मतलब फिर ऐसा न्यूज़ देख के ना नींद नहीं आ पाई मुझे। फिर बड़ा टेंशन हो रहा है, दुख भी हो रहा है कि इतने सारे लोगों के साथ ऐसा हो गया है। मैं प्रे करूँगी कि उसमें जो इतने भी लोग थे सब सेफ हो, लेकिन चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं। जिस तरह से वो वीडियोज़ आ रहे हैं ना कि एकदम से ब्लास्ट हो गया था, वो देख के तो एकदम डर सा लग जा रहा है, उसको देख के बहुत अजीब सा ही हो जा रहा है। तो क्या कर सकते हैं, बस प्रे करेंगे कि सब सेफ रहें। और ये लीची और जो खुबानी है, खुबानी तो मैं आज ही लाई थी, लीची है ना बाहर रख के सूख जा रही थी, तो मैंने क्या किया, इसको डब्बे में डाला और फ्रिज में रख दिया था, तो ये सूखी नहीं है, फ्रेश है। बाहर रख के एकदम सूख जाता है इसका छिलका, और ख़राब सी भी होने लगती है गर्मी से, इस वजह से मैंने इसको ऐसा रखा। खुबानी अभी मैंने खाई, काफ़ी अच्छी हो रही है, एकदम टेस्टी। तो नोनी को अभी पीना है माल्टे का जूस, थोड़ा सा बचा हुआ है, ये अभी बना के देती हूँ। नोनी हाय। नोनी का गेम चलता रहता है सुबह से लेकर रात तक। तो रात के 9 बज रहे हैं अभी, हम लोग अंदर आ गए एसी वाले रूम में, बाहर तो बैठा नहीं जाता है। थोड़ी देर नोनी को टीवी दिखाई मैंने, उसके बाद अंदर ले आई क्योंकि बाहर बैठना मुश्किल हो जाता है। आज मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाई, और जब से वो न्यूज़ देखी है ना मैंने, मतलब मुझे दोपहर में अच्छे से नींद ही नहीं आ पाई, मैं सो ही नहीं पाई। वो इतना अजीब हो गया वो देख के। पहले तो थोड़ी सी होप हो रही थी कि शायद कुछ लोग बच जाएँ कुछ इस तरह से, लेकिन जिस तरह से न्यूज़ आई है कि सारे के सारे उसमें डेड हो गए और सिर्फ 1% उसमें बचा है, 1 पैसेंजर, तो कितना बड़ा मिरेकल हो गया है, मतलब कितना बड़ा चमत्कार है, आप खुद ही सोच सकते हो। मतलब वीडियोस में आपने देखा ही है कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद 1% का सही सलामत ज़िंदा बचना। तो कहते हैं ना, जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो वही आज हो गया। लेकिन बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी तरह आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा अपसेट होंगे और शॉक्ड होंगे। भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा कुछ हो। और जो लोग जा रहे थे उस फ्लाइट में थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारी लास्ट फ्लाइट होगी, और क्या कह सकते हैं इसका आगे।